क्या आपने कभी सोचा है कि महिला की चरित्र की कीमत क्या होती है? क्या यह सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है, या फिर समाज की नज़रों में यह बस एक परछाई है जिसे लोग जब चाहें तोड़ मरोड़ सकते हैं? क्या एक महिला का सम्मान और उसकी गरिमा केवल एक कुछ शब्दों, रीति रिवाजों और परंपराओं तक ही सीमित रह गई है? अगर कोई पुरुष कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन अगर कोई महिला सवालों के घेरे में आ जाए तो बिना सच्चाई जाने उसका चरित्र हजारों लोगों के बीच उछाला जाता है। क्यों? क्या एक महिला की पहचान केवल उसके चरित्र से होती है? और अगर हाँ, तो यह चरित्र तय करने का अधिकार किसे दिया गया है? आज हम नवरात्र मना रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। हर साल पूरे भक्ति भाव से 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर देवी को हम शक्ति, धैर्य और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या यही सम्मान हम अपने समाज की महिलाओं को देते हैं? क्या हम उन स्त्रियों को भी देवी का रूप मानते हैं जो घर की चार दीवार में बनकर रह जाती हैं? क्या हम उन बेटियों को भी वही इज्जत देते हैं जिनके सपनों को परिवार और समाज की बंदिशों कुचल देती हैं? क्या हम उन महिलाओं को भी आदर देते हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं और फिर भी बच्चलन और असभ्य कहकर दुत्कारी जाती हैं? हमारे समाज में नवरात्रि के समय लड़कियों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन वही लड़की अगर अपने हक की बात कर दे तो उसे ताने और बदनामी के शब्दों से तोला जाता है। तो सच्चाई, क्या हमारी पूजा सच्चाई है? अगर हम सच में देवी की पूजा करते हैं तो हमें समाज की उन वास्तविक देवियों को भी सम्मान देना होगा जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और जो किसी की दया पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हैं। क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत समाज की खोखली सोच से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्षों से तय होती है। हर साल 9 दिन तक हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम सच में नारी का सम्मान करते हैं? हर साल 9 दिन तक हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, धैर्य और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। हम कहते हैं कि माँ दुर्गा सृष्टि की सबसे शक्तिशाली देवी है। हम उनके 9 रूपों की आराधना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और देवी के नाम पर उपवास रखते हैं। लेकिन क्या यही सम्मान हम अपने समाज की महिलाओं को भी देते हैं? क्या हम उनकी इच्छाओं, उनकी सपनों और उनके आत्मसम्मान को भी उतनी ही श्रद्धा से देखते हैं जितनी श्रद्धा से हम माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने शीश नवाते हैं? आज भी अगर कोई लड़की अकेले अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती है, अगर वह अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है, तो सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर वह कहती है कि मुझे भी अपने फैसले खुद लेने हैं, तो लोग कहते हैं कि वह घर के संस्कार भूल गई। अगर वह समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ी होती है, तो उसे उँगली उठाने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। हमारे समाज में अब भी यह धारणा क्यों बनी हुई है कि हर महिला तभी आदर्श है जब वह चुप रहे, सहन करे और बिना सवाल किए हर नियम को माने? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारा सभ्य समाज है? हम माँ दुर्गा की पूजा तो करते हैं, लेकिन जब कोई नारी असली जीवन में दुर्गा बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो हम उसे ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो सोचिए, क्या हमारी पूजा सच्चाई है? क्या हम वाकई देवी को मानते हैं, या फिर यह सब सिर्फ एक परंपरा बनकर रह गई है? अगर हम सच में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हमें समाज की उन असली देवियों को भी सम्मान देना होगा जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और जो किसी की दया पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हैं। क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत समाज की खोखली सोच से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्षों से तय होती है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, नारी का संघर्ष सदियों से जारी है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, जब जब किसी महिला ने अपनी आवाज़ उठाई है, जब जब किसी ने अन्याय के खिलाफ कदम बढ़ाया, तो सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। कभी उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया,
तो कभी उसकी आबरू पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। क्या यह सिर्फ संयोग है कि हर दौर में, हर सभ्यता में जब कोई नारी अपने अधिकारों की बात करती है तो उसके चरित्र को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? क्यों जब कोई पुरुष गलत करता है तो उसे दूसरा मौका दिया जाता है, लेकिन जब कोई महिला अपने हक की बात करती है तो उसे बदचलन और असभ्य कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है? सीता माता की अग्नि परीक्षा एक स्त्री की परीक्षा कब खत्म होती है? आज की नारी क्या बदला है? अगर हम सोचें कि यह सिर्फ इतिहास की बातें हैं तो हम गलत हैं। आज भी जब कोई महिला अपने अधिकार की बात करती है, जब वह अपने सपनों के लिए लड़ती है, तो उसे सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर वह कामयाब हो जाए तो कहा जाता है कि उसने किसी के सहारे से सफलता पाई है। अगर वह स्वतंत्र होकर जीना चाहे तो उसे बच्चन और बेशर्म कहा जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं केवल सहने के लिए नहीं बनी, अब वे अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं। क्या हम वाकई नारी का सम्मान करते हैं? हर साल नवरात्रि पर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई नारी असली जीवन में दुर्गा बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो हम उसे दोषी ठहराने लगते हैं। तो सोचिए, क्या हमारी पूजा सच्चाई है? क्या हम वाकई देवी को मानते हैं, या फिर यह सब एक परंपरा बनकर रह गई है? अगर हम सच में माँ दुर्गा, तो हमें समाज की उन असली देवियों को भी सम्मान देना होगा जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और जो किसी की दया पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हैं। क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत समाज की खोखली सोच से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्षों से तय होती है। क्या सच में कुछ बदला है, या फिर वही पुरानी सोच जारी है? लेकिन यह तो इतिहास की बातें हैं। आज 21वीं सदी में क्या कुछ बदला है? हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए, हम समानता की बातें करते हैं, हम कहते हैं कि जब महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन क्या यह हकीकत है या सिर्फ दिखावे की बात है? जब बात एक महिला के अधिकारों की आती है तब हम उसे स्वतंत्रता देने की बातें करते हैं, लेकिन जब वही महिला अपने फैसले खुद लेना चाहती है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, तो सबसे पहले समाज ही उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर देता है। क्या सच में हम समानता में विश्वास रखते हैं? अगर किसी महिला पर उंगली उठती है तो समाज उसके चरित्र को कटघरे में खड़ा कर देता है, बिना सच्चाई जाने, बिना तथ्यों को समझे, बस अफवाहों और धारणाओं के आधार पर उसका आकलन कर दिया जाता है। लेकिन जब वह अब महिला किसी अन्याय का शिकार होती है, जब उसके साथ गलत होता है, तो यही समाज चुप्पी साथ लेता है। जब किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जब उसे अपमानित किया जाता है, जब उसकी मेहनत और काबिलियत पर शक किया जाता है, तब कोई आवाज़ नहीं उठती। क्या यह दोहरी मानसिकता नहीं? जब कोई महिला सफलता की ऊंचाइयों को छूती है तो लोग यह मानने के बजाय कि उसने मेहनत की होगी, यह कहते हैं कि जरूर इससे किसी का सहारा मिला होगा। अगर कोई महिला आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले खुद लेना चाहे तो लोग कहते हैं यह तो घर ही की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। लेकिन अगर कोई पुरुष यही करे तो उसे आधुनिक सोच वाला, साहसी और स्वतंत्र कहा जाता है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे समाज की सोच सच में बदली है, या फिर वही सदियों पुरानी मानसिकता एक नए रूप में हमारे सामने आ रही है? अब बदलाव की ज़रूरत है। हमें इस सोच को बदलना होगा। हमें समझना होगा कि महिला का चरित्र उसकी आत्मनिर्भरता से, उसकी हिम्मत से, उसके संघर्षों से तय होता है, ना कि समाज के बनाए हुए पुराने नियमों से। अगर हम सच में नारी को सम्मानता देना चाहते हैं तो हमें उसकी स्वतंत्रता को, उसकी इच्छाओं को और सबसे बढ़कर उसके आत्मसम्मान को स्वीकार करना होगा। क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत समाज की खोखली सोच से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्षों से तय की जाती है। क्या समाज के नियम सिर्फ महिलाओं के लिए हैं? एक लड़की देर रात तक काम करके घर पर लौटे तो लोग कहते हैं कि उसका चरित्र ठीक नहीं। सवाल उठता है, क्या काम सिर्फ दिन के उजाले में ही किया जा सकता है? अगर वही लड़की घर की जिम्मेदारियां निभाए, परिवार के लिए त्याग करे, तो उसे महान कहा जाता है। लेकिन अगर वह अपने सपनों के लिए संघर्ष करे, अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करे, तो उसकी इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं।
आखिर क्यों स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों? एक महिला अगर खुलकर हंसे, अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अपनी पसंद से जीवन जिए, तो उसे बदचलन कहा जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर एक पुरुष करे तो उसे स्वतंत्र और खुले विचारों वाला कहा जाता है। अगर कोई लड़की अपने फैसले खुद लेना चाहे, तो अपने अनुसार जीना चाहे, तो कहा जाता है कि वह घर की इज्जत खराब कर रही है। लेकिन अगर कोई लड़का वही करे तो उसे आधुनिक सोच वाला कहा जाता है। क्या यह न्याय है? क्या यही समानता है? सोच बदलनी होगी। अगर हमें सच में महिलाओं को समान अधिकार देने हैं तो यह दूसरा दोहरा मापदंड खत्म करना होगा। हमें समझना होगा कि एक महिला की इज्जत उसके कपड़ों या उसकी हंसी से तय नहीं होती, बल्कि उसकी काबिलियत और उसके संघर्षों से तय की जाती है। क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत समाज की खोखली सोच से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्षों से तय होती है। अब समय बदल रहा है। नारी केवल सहने के लिए नहीं बनी, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं केवल सहन करने के लिए नहीं बनी, अब वे अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं। अब वे अपने फैसले खुद ले रही हैं, अपनी पहचान खुद बना रही हैं और अपने हक के लिए डटकर खड़ी हो रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो, सेना हो, राजनीति हो, खेल हो या बिजनेस। वे आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं, दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं और सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। फिर भी सवाल उठाने वाले आज भी मौजूद हैं, फिर भी उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले आज भी मौजूद हैं। आज भी जब कोई महिला सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचती है तो उसकी मेहनत की सराहना करने के बजाय यह पूछा जाता है कि वह यहाँ तक कैसे पहुंची। आज भी जब कोई महिला अपने हक के लिए खड़ी होती है तो समाज उसकी योग्यता पर भरोसा करने के बजाय उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन अब महिलाएं जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब महिलाएं इन बेतुके सवालों से डरने वाली नहीं हैं। अब वे किसी की इज्जत की मोहताज नहीं हैं। वे अपनी मेहनत से, अपने हौसले से और अपनी सच्चाई से यह साबित कर रही हैं कि उनकी काबिलियत किसी प्रमाण की मोहताज नहीं, क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत समाज की खोखली सोच से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और संघर्षों से तय होती है। आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर एक नया संकल्प। आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि जिस देवी की हम पूजा करते हैं, उसी देवी रूपी नारी को हम समाज में सम्मान देंगे। हम उसे केवल मर्यादा और संस्कारों की जंजीरें में नहीं बांधेंगे, बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने का अधिकार देंगे। हमें यह समझना होगा कि नारी केवल सहने और त्याग करने के लिए नहीं बनी है, वह शक्ति का स्वरूप है, वह सृजन की जननी है और वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानती है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, उन रूढ़ियों को तोड़ें जो महिलाओं की प्रगति में बाधा डालती हैं और उन्हें वह हर अवसर दें जिसकी वे हकदार हैं। क्योंकि एक महिला का चरित्र उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी कीमत किसी समाज के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान और संघर्षों से तय होती है। जय माता दी। अगर आप भी इस संकल्प में साथ देना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहें समय पर।